डोरेमोन देखा है? जरूर देखा होगा। तुमने शायद ये देखते देखते सोचा भी होगा बचपन में कि अगर ये सारे गैजेट्स वाकई में हो जाए तो कितना अच्छा होगा, हमारे लाइफ कितना आसान हो जाएगा। इनमें से एक है जो मेरा पर्सनल फेवरेट था, शायद ये सबका फेवरेट था, वो है एनीवेयर डोर। याद होगा? जरूर याद होगा। अब एनीवेयर डोर तो अभी तक पॉसिबल हुआ नहीं है, पर डोरेमोन के कुछ ऐसे गैजेट्स हैं, कुछ 9 गैजेट्स हैं अभी के लिए। मैं इस लिस्ट को उसी हिसाब से बना रहा हूं जो आज की डेट में पॉसिबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डोरेमोन के कुछ ऐसे गैजेट्स की बात करूंगा जो रियल लाइफ पे पॉसिबल है। तो सबसे पहले आता है बैम्बू कॉप्टर। अब बैम्बू कॉप्टर जैसे शो में दिखाया गया था कि सिर्फ सिर में लगा लो और उड़ जाओ, ऐसा रियल लाइफ पे पॉसिबल नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और उतना छोटा पंखा जैसा शो में दिखाया गया था वो एक इंसान को अपलिफ्ट नहीं दे पाएगा, एक इंसान उसको पहन के नहीं उड़ पाएगा। उसकी तरह ही मिलता जुलता रियल लाइफ एक गैजेट अवेलेबल है जिसका कॉस्ट लगभग 59,500 USD है। जी हाँ, नोबिता के जैसा एक बच्चा तो उसको नहीं यूज करेगा। और वो काफी बड़ा भारी भरकम एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है जेन H4 हेलीकॉप्टर। इसको यूज करके एक इंसान आसानी से उड़ सकता है, पर कॉस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में ट्रांसलेशन टूल या फिर ट्रांसलेशन जेली। आपको शायद याद होगा डोरेमोन के डिफरेंट शोज में, डिफरेंट मूवीज में उसको दिखाया गया था। अब रियल लाइफ पे वैसा तो कुछ है नहीं, पर इससे मिलता जुलता है गूगल ट्रांसलेटर। आप खुद ही सोच के देखो, आप किसी भी लैंग्वेज में उस पर बोलोगे और वो किसी भी और लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके आपको दे देगा। कुछ केसेस में तो रियल टाइम ट्रांसलेशन भी पॉसिबल है। तो हाँ, कुछ हद तक ट्रांसलेशन टूल की तरह ही तो है। डोरेमोन का एक एपिसोड था डाइविंग इन टाउन, तुम्हें याद है या फिर नहीं मुझे नहीं पता, पर इसका एक रीमेक भी बनाया गया था। इस एपिसोड का रीमेक भी है, उसका अलग नाम हो सकता है। जो पुराना एपिसोड था जो मैंने अपने बचपन पे देखा था, वहाँ पे दिखाया गया था एक गन है डोरेमोन के पास जिसको कहते हैं शॉक गन। इस गन को यूज करके किसी भी इंसान को या फिर किसी भी जानवर को सामयिक तौर पे पैरालाइज करना पॉसिबल था। इससे उस इंसान को या फिर जानवर को या फिर किसी भी क्रिएचर को जिसको इससे अटैक किया गया है उसका कुछ नुकसान भी नहीं होता था। अब इससे मिलता जुलता एक गैजेट है जिसका नाम है, जी हाँ दोस्तों, टेजर गन। कुछ वैसा ही काम करता है। इससे शॉक आप दे सकते हो किसी को। जनरली ये सेल्फ डिफेंस पे यूज होता है। हर देश में यूज करना लीगल नहीं है, कुछ में है, और साथ ही साथ पुलिस भी इसका यूज कर सकते हैं। तो हाँ, टेजर गन को हम कुछ हद तक शॉक गन भी कह सकते हैं। एक और गैजेट था जिसका नाम था डेविल कार्ड। इसका नया एपिसोड मैंने देखा था। इससे क्या होता है कि जैसा तुम पैसा मांगोगे, जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा इस डेविल कार्ड से तुम्हें मिल जाएगा, पर उस पैसे को चुकाना भी पड़ेगा। और कैसे चुकाना पड़ेगा? अपना कोई एक फेवरेट चीज देके। तो इससे मिलता जुलता आज के डेट में जो अवेलेबल है वो क्रेडिट कार्ड। खुद ही सोच के देखो, क्रेडिट कार्ड से आप जितना चाहिए उतना स्पेंड कर सकते हो, पर आखिर में जाके पैसा तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। एक गैजेट था दोस्तों, मुझे उसका नाम ठीक से तो याद नहीं है, शायद उसका नाम सुपर ग्लव्स या फिर मैजिक ग्लव्स ऐसा कुछ हो सकता है। इस गैजेट को यूज करके डोरेमोन के शो में दिखाया गया था कि किसी भी भारी चीज को उठाना पॉसिबल है। किसी भी भारी चीज को इससे उठाया जा सकता है। अब रियल लाइफ पे सुपर ग्लव्स अवेलेबल नहीं है, इतना छोटा तो कुछ नहीं है, पर हमारे पास है एक्सोस्केलेटन। इसको यूज करके किसी भी भारी चीज को तुम उठा सकते हो। अगर तुम खुद एक 30 किलो का बस्ता उठा सकते हो तो इस एक्सोस्केलेटन का यूज करके तुम 3000 किलो का बस्ता भी उठा पाओगे, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सोस्केलेटन। और इसके साथ तुम्हें बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं रिसेंटली डोरेमोन का एक एपिसोड देख रहा था रिसेंटली, और उसमें मैंने एक गैजेट देखा जिसका नाम है लाइंग मिरर। अब लाइंग मिरर बेसिकली करता क्या था कि अगर तुम इसमें खुद को देखोगे, उस मिरर पे अगर खुद को देखोगे, तो तुम जैसा दिखते हो असलियत में, उससे उस मिरर में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखोगे। और आज की डेट में हम इसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फिल्टर्स, स्नैपचैट फिल्टर्स, फोटोशॉप या फिर ऐसे जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स है, इसके ज़रिए हम अपने आप को खूबसूरत बना रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के दौरान एक और गैजेट मुझे याद आ गया था, पाथफाइंडर स्टिक। अब इस गैजेट को यूज़ करके डोरेमोन के शो में ऐसा दिखाया गया था कि तुम अगर किसी चौराहे पे खड़े हो तो वहाँ से अगर तुम्हें ठीक से रास्ता नहीं मालूम है तो ये जो गैजेट है ये तुम्हें रास्ता बता देगा। अब रियल लाइफ पे इसका क्या ऑल्टरनेटिव है हमारे पास? सोच के देखो। जी हाँ दोस्तों, मैप्स, गूगल मैप्स तो बिल्कुल वैसा ही काम वो कर रहा है।
डोरेमोन की जो पाथ फाइंडर स्टिक है उसका रियल लाइफ ऑल्टरनेटिव हो सकती है गूगल मैप्स या फिर ऐसे मैप्स एप्लीकेशंस। नेक्स्ट मुझे जो याद आया वो है कंप्यूटर पेंसिल। अब कंप्यूटर पेंसिल से क्या होता है कि अगर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं पता है, तो तुम उस कंप्यूटर पेंसिल को यूज करके इजीली उसका आंसर दे पाओगे। अब रियल लाइफ पे इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स। जी हाँ, चैट जीपीटी से कुछ भी पूछो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही आंसर ही देता है। अगर चैट जीपीटी को तुम छोड़ भी देते हो तो गूगल भी तो है, गूगल में भी चाहे कुछ भी पूछो उसका आंसर तुम्हें मिल ही जाएगा। एक और डोरेमोन के एपिसोड में रिसेंटली देख रहा था, अब मुझे चाहे बच्चा कहो या फिर कुछ भी कहो, मुझे देखने में मज़ा आता है अभी भी। तो एक एपिसोड में देख रहा था, वहाँ पे एक गैजेट था जिसका नाम था मेका मेकर। अब इसमें सिंपली करना क्या है, डिज़ाइन डाल दो और उसमें जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो प्लास्टिक हो या फिर मेटल हो, वो डाल दो और उस डिज़ाइन के हिसाब से तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आज की डेट में इसकी सही रिप्लेसमेंट है 3D प्रिंटर। अब 3D प्रिंटर वैसा तो नहीं है जैसे शो में दिखाया गया था मेका मेकर के साथ, पर कुछ हद तक वैसा ही है। तुम्हें 3D प्रिंटर में एक डिज़ाइन देने के बाद उस डिज़ाइन के सारे पैरामीटर्स देना पड़ेगा। उस डिज़ाइन की हाइट क्या है, जितने भी मैथमेटिकल उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशंस हो सकते हैं, वो सब तुम्हें वहाँ पे फिट करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम बोलते हैं स्लाइसर सॉफ्टवेयर। अब उसके जरिए ये काम करके तुम 3D प्रिंटर से डेफिनेटली प्रिंट कर सकते हो अपने मर्जी मुताबिक चीज़। आज की डेट में तो रॉकेट भी 3D प्रिंट किया जा रहा है और ऐसा भी सुनने को आया है कि मार्स में जो घर बनाया जाएगा वो 3D प्रिंटेड होगा। नासा ने इसके ऊपर टेस्टिंग भी शुरू कर दी है सिमुलेशन में डेफिनेटली। तो मेका मेकर जो ये गैजेट था, इसका रियल लाइफ रिप्लेसमेंट है और सही रिप्लेसमेंट है वो है 3D प्रिंटर। तो दोस्तों मेरे दिमाग में अभी तक तो यही आ रही है, इसके अलावा अभी कुछ मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो बस मुझे उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, ताकि ऐसे जो वीडियोस में आगे लेके आने वाला हूँ उसको भी तुम मिस ना करो। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।